Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। एक मरतबा फिर ऐसी की तैसी में आपके साथ बात करेंगे तीन मुद्दों में। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज का आगाज होने जा रहा है 8 अगस्त से ट्रिनिडेड टोबैगो ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और इसमें मेरे रिजवान साइमन यानी कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आपको एक्शन में नजर आएंगे। और इस एक्शन के लिए शायद बहुत सारे जो मेरे घंटे के फैन है वो तो है ही बेताब, मतलब उनमें तो बेताबी है ही इस बात की कि यार कब से नहीं खेले, इतने दिन हो गए, कब आएंगे वापस। यानी कि खेलने से पहले ये ख्वाहिशात निकल आई थी लोगों की कि यार ये T20 में ले लो, एशिया कप आ रहा है, यूं करके इस पर हम बात कर चुके हैं। मगर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो ओडीआई का स्क्वाड है उसको भी देखेंगे और साथ साथ पाकिस्तान की ओडीआई की स्ट्रेंथ क्या है वेस्ट इंडीज की, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की ओडीआई स्ट्रेंथ के अंदर बाबर आ गए, रिजवान आ गए, अब्दुल्ला शफीक आ गए, फहीम अशरफ है, इसके अंदर सुफियान मुकीम है, अबरार है, शाहीन है, नसीम है। यानी कि सारी रेसिपी जो आपको चाहिए होती है ना वो क्रिकेट की, वो सारी रेसिपी आपको आगे रिजवान के इसी स्क्वाड में मिलेंगी। सलमान अली आगा भी ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा है, वो T20 जो पाकिस्तान की स्क्वाड है उसके कप्तान है। बहरहाल सलमान अली आगा ने T20 सीरीज तो वेस्ट इंडीज को लॉर्डरविल यूएसए के अंदर ठोक दी पकड़ के 2-1 से हारते हुए आए थे बांग्लादेश से 2-1, आगे वेस्ट इंडीज को ठोका 2-1, सीरीज अपने नाम की। अब निकल गए वेस्ट इंडीज जहां पर कप्तान होंगे मोहम्मद रिजवान, जिनका इंतजार यकीनन बहुत सारे लोगों को है कि काफी दिनों से वो एक्शन में नजर नहीं है। मोहम्मद रिजवान क्या इस ओडीआई सीरीज को व्हाइट वॉश करेंगे या जीतेंगे, ये एक सवाल मेरे जहन में अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि यार कैसे डिफेंड करूं मैं मेरे रिजवान साइमन को। वजह यह कि रिजवान 2025 में फरवरी से जो पिटना शुरू हुए अप्रैल तक पिटते हुए गए और एक ही टीम जो सबसे ज्यादा मारती हुई इनको नजर आई है वो थी न्यूजीलैंड। यानी कि ये 8 फरवरी से, मुझे याद जो मैंने देखा 8 फरवरी के बाद से जो ये पिटना शुरू हुए ट्राई नेशन के अंदर, फिर ये नेपियर तक आखिरी ओडीआई जो पाकिस्तान ने खेला वहां तक पिटते हुए गए। तो रिजवान का 2025 का एज ओडीआई कैप्टन रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। 2024 में यकीनन कहीं ना कहीं इन्होंने 6-7 मैचेस जीते हैं, मगर इस साल सिर्फ एक मैच मोहम्मद रिजवान ने अपनी कप्तानी के अंदर जीता है। तो रिजवान ने सबसे पहले तो अपनी कप्तानी को प्रूव करना है, रन्स नहीं बनाने, कप्तानी प्रूव करनी है। वेस्ट इंडीज बनिस्बत पाकिस्तान के बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर हल्की है, मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि वेस्ट इंडीज जाने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि यार वेस्ट इंडीज जो है वो इन ओडीआई को T20 में कन्वर्ट कर दे ताकि हमारी एशिया कप की तैयारियां या T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हो सके। मगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इससे मना किया और मना करने की वजह उनकी सीधी सी ये थी कि भैया वो 2023 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके थे, जहां इंडिया के अंदर खेला गया था। तो वेस्ट इंडीज ने कहा कि भैया हमने अभी 2028 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो बेहतर ये है कि हम ओडीआईज खेलें। तो पाकिस्तान अब ओडीआईज खेल रहा है, बाबर रिजवान के इसके अंदर शामिल है। बार बार मुझे इसलिए याद आ रहा है कि काफी दिनों से खेले नहीं है। रिजवान को अपनी कप्तानी प्रूव करने के लिए जो मुझे नजर आता है कि जो वेस्ट इंडीज की टीम है, क्योंकि सलमान अली आगा को भी यही करना था कि व्हाइट वॉश करना था वेस्ट इंडीज को T20 के अंदर, मगर रिजवान चाहें तो T20 इस ओडीआई सीरीज के अंदर वेस्ट इंडीज को मेरे ख्याल में तो व्हाइट वॉश कर देना चाहिए। 2-1 भी हो गया बनिस्बत रिजवान की कप्तानी के लिए तो बड़ा सिक्योर होगा, जस्टिफाई हो जाएगी उनकी कप्तानी के, वो ओडीआई की कप्तानी कर सकते हैं। बहरहाल जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट तो नहीं किए जा सकते किसी भी खास तौर पे व्हाइट बॉल के अंदर, मगर पाकिस्तान की टीम देखने में बड़ी स्ट्रांग है। सिर्फ हारिस रऊफ नहीं होंगे इस स्क्वाड का हिस्सा, वो ओडीआई में नहीं है, सिर्फ T20 में थे। तो वैसे पाकिस्तान की जो टीम है वो एक जबरदस्त है। जो मैंने चीदा जो अहम तरीन नाम थे वो तो मैंने आपको बताई दिए ना कि कौन है, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हसन अली, सारे ही है। मतलब अबरार है इसके अंदर, सुफियान है इसके अंदर, खुदिल मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक है इसके अंदर। तो पाकिस्तान के पास तो जबरदस्त है। हसन नवाज का मैं खास तौर पे आपको इसमें ऐड करना चाह रहा था। हसन नवाज भी ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा है क्या? अब देखना ये कि हसन नवाज T20 में तो 4 नंबर पे खेलते हैं, देखना ही होगा कि रिजवान क्या अपने इस 4 नंबर को सेक्रीफाइस करेंगे। एशिया कप 2023 से रिजवान जो 4 नंबर के ऊपर 2023 में जो 50 ओवर का खेला गया था एशिया कप, उसमें 4 नंबर पे जो सवार हुए, फिर वो ऐसी सवारी करी कि वर्ल्ड कप के बाद फिर ट्राई नेशन के बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फिर अब पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड सीरीज में व्हाइट वॉश हुए रिजवान। अब पाकिस्तान ओडीआई खेलने के लिए जा रहा है, काफी अरसे के बाद एक्शन में नजर आएगा पाकिस्तान 50 ओवर की इस सीरीज के अंदर। होपफुली देखना यह है कि रिजवान किस तरह से
इस सीरीज से बाहर निकलते हैं। ओडीआईस की बात हो ही रही है तो एक मुद्दा और मैं साथ साथ छेड़ दूं, जहां मोहम्मद सिराज, जहां शुभमन गिल और जहां करुण नायर, जहां जडेजा, जहां वॉशिंगटन सुंदर, जहां प्रसिद्ध कृष्णा या फिर बुमराह के इस हवाले से बात की जा रही है कि उनके वर्कलोड का इशू है, वहीं कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से जो बात निकल कर आई है वो मेरे लिए गम गुस्से से कम नहीं है। उसकी वजह ये कि एक ऐसे दो खिलाड़ी जिन्होंने इंडिया की ओडीआई हिस्ट्री के अंदर सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगोली के बाद जो सबसे बेस्ट प्लेयर है 50 ओवर की क्रिकेट का, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली है। कुछ बेवकूफ ये वाली चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलता हूं तुम्हारी ऐसी की तैसी, उसकी वजह ये है, उसमें खास तौर पर मोहम्मद कैफ का नाम मैं इसलिए लूंगा जो मैंने देखा कैफ जो है बड़ा इसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, एजेंडा मेरे ख्याल से तो एजेंडा बना रहे हैं मोहम्मद कैफ कि यार शुभमन गिल ओडीआई की कप्तानी के लिए मौजूद, ठीक है यार हमें भी पता है उसने एक डबल मारा हुआ है, मगर मैं आपको सिर्फ मोहम्मद कैफ साहब सिर्फ ये बता दूं आपको 5312 रन ये दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा पार्टनरशिप में 99 मैचेस में बना चुके हैं। 57 का एवरेज है, 1800 की पार्टनरशिप है और तकरीबन कोई 20-50 इनकी पार्टनरशिप में आ चुके हैं। तो जरा से होश के ना खुलने और ये जानने की कोशिश करें कि जिन लड़कों पे आप ये जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, ओडीआई की शुभमन गिल अभी इंग्लैंड के अंदर सीरीज बराबर करके आया है, वो 5-0 जीत के नहीं आया है, जो आप इतने होश आपके बेकाबू हो चुके हैं। तो जरा ये देखना है कि आप बात किसके ऊपर कर रहे हैं। देखिए यार विराट कोहली, रोहित शर्मा ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया के नाम की, और मुझे याद है विराट कोहली के वो 100 रन जो अगेंस्ट पाकिस्तान थे, पाकिस्तान वो मैच भी हारा यूएई के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जो खेला गया था। रिजवान की कप्तान में यार थोड़ा मुश्किल सा मुझे माहौल नजर आ रहा है वेस्ट इंडीज की सीरीज में, क्योंकि घबराहट बहुत है इसके अंदर। पाकिस्तान 2025 में सिर्फ एक ओडीआई जीता है और ये अगले ओडीआई कब जीतेंगे अब ये वेस्ट इंडीज की पता चल जाएगा। मगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस अंदाज से इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा को घर बैठे खामोशी से रिटायरमेंट के लिए जबरदस्ती एक तरह से मतलब कोशिश की गई थी कि वो रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उनको शायद इस बात का अंदेशा था कि कहीं उनको इंग्लैंड सीरीज के ऊपर ड्रॉप ना कर दिया जाए, तो उन्होंने खामोशी से रिटायरमेंट ले ली। और वो हालात ऐसे थे कि उन हालात के अंदर शायद लोगों ने इस बात का चर्चा ज्यादा नहीं किया। वो जंग के हालात थे, यकीनन विराट कोहली रोहित शर्मा अप्रैल में गए और विराट कोहली 12 मई को, ये डेट मुझे हमेशा याद रहेगी, 12 मई को विराट कोहली ने सोशल मीडिया हैंडल पे अनाउंस किया था कि यार मैं अब टेस्ट क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं हूं। मगर उन्होंने ये नहीं कहा था कि यार वो ओडीआई के लिए अवेलेबल नहीं है। 2028 में खेला जाना है ओडीआई का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और उसमें क्योंकि अभी टाइम है और बात यही की जा रही है, मतलब फिर एक कोशिश ये की जा रही है कि यार इनकी उम्रें तो 40-40 साल की हो चुकी होंगी, क्या ये मैनेज कर सकेंगे अपने आप को, क्या वर्कलोड इनका होगा, क्या इनकी फिटनेस होगी। हम चाहते हैं कि यंग लड़कों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। तो ये वाले बहाने बनाकर गौतम गंभीर का जो माइंडसेट और मैनेजमेंट है, ठीक है यार आपने इंग्लैंड के अंदर सीरीज बराबर कर ली, इसमें गौतम गंभीर का कुछ नहीं आया, सिराज का आया, प्रसिद्ध का आया, गिल का आया, किसका आया, इन्हीं का है ना बच्चों का। ये बच्चे किसको देख के बड़े हुए थे? विराट कोहली, रोहित शर्मा को देख के बड़े हुए थे। भाई तुम्हें देख के इनमें से कोई बड़ा नहीं हुआ। तो इधर ये सोचना चाहिए कि दो ऐसे खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट के जो सचिन और गांगुली के बाद, सचिन और गांगुली तो भैया वो कोई 176 ओडीआईस की पार्टनरशिप है उनकी यार, उसमें तकरीबन 9,500 से जायद के उनके रन है यार। तो उसके बाद अगर टॉप 5 अगर आप देखते हैं ना पार्टनरशिप ओडीआई की, तो उसमें ये रोहित शर्मा और विराट कोहली का 5वां नंबर आता है। अगर उनका इंपैक्ट देखा जाए, फिर उनके लिए मुंह से कोई बात निकाली है, तो मैं उन लोगों को खास तौर पे जो ये समझते हैं कि यार हमारी बात जो है ना वो मतलब सुन ली जाएगी, हम जो एजेंडा बना रहे हैं बना लिया जाएगा। नहीं यार, ऐसा कोई एजेंडा नहीं। खिलाड़ी जब खुद जहनी तौर पे तैयार हो जाए तो वो अपने आप को पेश कर सकता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। बहरहाल ये तो मंजन आ ही गया। साथ साथ बुमराह के ऊपर भी एक बड़ा अजाब आया हुआ, बुमराह का अजाब यह आया हुआ है कि भैया उनके वर्कलोड को लेकर बड़ा इशू बना देगा, और कहा जा रहा है कि यार हम बुमराह को खास तौर पे कोई मेन इवेंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका वर्कलोड बहुत जरूरी है। इंग्लैंड जाने से पहले भी उन्होंने जो है वो कहा था कि वो 3 टेस्ट खेलेंगे। हमने तीसरा टेस्ट मैनचेस्टर वाला जबरदस्ती खिलाया उनको, उनकी स्पीड कम होती नजर आई, और फिर उसके बाद से इंडियन खास तौर पे जो मैनेजमेंट है उनको कंसर्न हुआ कि यार बुमराह अगर स्पीड भी कम हो गई और इंपैक्ट भी नहीं रहा और उसका एक्शन से भी लोग नहीं डरे, तो फिर बुमराह क्या लेके भागेगा, बॉल लेके भागेगा और क्या करेगा? वाइब तो नहीं आएगी उसके अंदर की जाके विकेट ले लेगा। तो बुमराह के वर्कलोड पे लेकर उन्होंने शायद T20 वर्ल्ड कप पे ही बुमराह को आप दिखाएंगे वो खेलते हुए। बीच में कहीं मुझे ऐसा नजर नहीं आता, हो सकता है एशिया कप पे। मगर बुमराह की इंजरी की क्या अपडेट है? कहा तो ये जा रहा है कि बुमराह इंजर्ड
नहीं है, मगर फिर भी उनके कहीं ना कहीं वर्कलोड का इश्यू है, तो हो सकता है कि एशिया कप में तो आपको नजर ना आए। तो बुमराह भी एक आलू चल रहा है इस बात का, सुनील गावस्कर कह रहे हैं, इधर उधर से बातें निकल कर आ रही हैं कि बुमराह के वर्कलोड ने बड़ा परेशान किया, सिराज अकेला लगा रहा। सिराज ने 185 ओवर फेंक दिए इंग्लैंड के अंदर, 23 विकेटें ली, बड़ा मुश्किल से उससे अपने आप को बैलेंस किया। आखिरी दिन भी वो बॉल लेके 5वें दिन ओवल में ऐसे लेके भाग रहा था जैसे लीड्स के पहले दिन बॉल लेके भागा था। तकरीबन 10 से 11 बॉल्स सिराज ने 90 माइल्स पर आवर की फेंकी है इस पूरी सीरीज के अंदर। तो सिराज द सुपरमैन, द सीरियल स्ट्राइकर फॉर इंडियन पेस। और गंगुली ने बड़ा जबरदस्त सिराज के लिए कमेंट किया, उन्होंने बोला रोल मॉडल है यंग पेसर्स के लिए। तो ये थे वो 3 मुद्दे जो मुझे नजर आ रहे थे। होपफुली आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा कि मोहम्मद रिजवान, तुम्हारी कप्तानी पे शक तो नहीं है, यकीन इस बात का है कि तुम्हारे पास जीत कम है 2025 के अंदर। तो जीत सबसे ज्यादा अहम इसलिए भी है कि पाकिस्तान अभी T20I में अच्छी परफॉर्मेंस देकर आया है, और अगर इनमें से कोई लड़का ओडीआई की परफॉर्मेंस भी, एशिया कप या ट्राई नेशन कप जो अभी यूएई के अंदर होने वाला है T20 का, उसमें आना चाहे तो उसके लिए उसको वहां पर ट्रिनिडेड में परफॉर्म करना पड़ेगा। ब्रायन लारा भी बैठ के देख रहा होगा, रिजवान बाबा सुन लो, तुम लोग अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान को जिताएं और जीत के कुछ ना कुछ लेकर आए वापस, ताकि फिर एशिया कप की तैयारियों में और मजा आए। स्टे ट्यून, साथ रहेगा। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। थैंक यू वेरी मच। हो गया बस, जाओ ना और क्या यार, इसके अलावा क्या देगा आदमी। थैंक यू वेरी मच। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.